यदुकुल के वंशज जब प्रवास तीर्थ में गए तो वहां उनका व्यवहार अत्यंत गौरवशाली था। इट वॉज वेरी ग्रेसफुल, क्योंकि उनका जीवन 3 मूलभूत सिद्धांतों के ऊपर आधारित था। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, बाय दिस वी नो द कल्चर। जब लोगों ने, श्रील प्रभुपाद के कुछ शिष्यों ने बात किया वेस्टर्न कल्चर, जब उन्होंने ये शब्द कहा वेस्टर्न कल्चर, तो श्रील प्रभुपाद जी हंसने लगे। क्या कोई कल्चर है वहां पर? व्हाट इज दैट कल्चर? सो दिस इज कल्चर। वैदिक कल्चर में हम देखते हैं प्रथम सिद्धांत है गायों की रक्षा करना, टू सेव द काउज। सेकेंड, टू प्रोटेक्ट द ब्राह्मणिकल कल्चर। इसी ब्राह्मणिकल कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए श्रील प्रभुपाद जी ने इस्कॉन की स्थापना की, जहाँ शुद्धता के ऊपर सब कुछ आधारित है। और वास्तविक मूल सिद्धांत है सारी चीजों में, सारी चीजों का मूल सिद्धांत है भगवान का शुद्ध भक्त बनना। इसके बिना सब कुछ व्यर्थ है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, सब कुछ का एकमात्र प्रयोजन है भगवान का शुद्ध भक्त बनना। दिस इज द एसेंस। रिमेनिंग थिंग्स आर डिटेल्स एंड एक्सटर्नल, राइट? दिस इज द रूट पर्पस। कोई भी हो, किसी भी वर्ण का हो, किसी भी आश्रम का हो, भगवान को संतुष्ट करना ही जीवन का मूल सिद्धांत है। ओके, वेरी क्लियर। क्योंकि बिना शुद्ध भक्ति के जीवन को सफल नहीं बनाया जा सकता। वास्तविक चुनौती है जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलना। दिस इज द रियल चैलेंज। कम आउट फ्रॉम दिस साइकिल, वरना सिर्फ देहांतर ही होते रहेगा। Each time we'll be changing our bodies from one body to another body, another body to another body. And we think that we are comfortable. Actually, our comfort is dependent on particular body which we have received. Suppose यदि हम मछली के शरीर में है तो हमारा कंफर्ट जल है, और हम यदि मनुष्य के शरीर में है तो हमारा कंफर्ट पृथ्वी है। So actually this definition of comfort is also relative. It is relative. And how we have received this body? According to our desires. According to our desires, we receive different type of bodies. And हम अपने अलग अलग शरीरों में अपने पूर्वगत कर्मों का फल सुख और दुख के रूप में भोगते रहते हैं। किंतु सफलता वास्तविक रूप से भगवत धाम जाने में है, क्योंकि वहां जाने के बाद फिर से किसी को इस पृथ्वी पर जन्म लेने के लिए विवश नहीं होना पड़ेगा। बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु का सामना नहीं करना पड़ेगा। द परमानेंट रिलीफ। लोगों को इस परमानेंट रिलीफ के बारे में कोई विचार नहीं है, कोई उनकी समझ नहीं है। वास्तविक रूप से पूरे संसार के लोग, भौतिक संसार के लोग सिर्फ टेम्पररी रिलीफ खोज रहे हैं। एंड in order to find some temporary relief and satisfy our false ego, we try to procure lot many things in this material world and make our senses comfortable by increasing the different objects to improve our sense gratification. हम नाना प्रकार की वस्तुओं का संग्रह करते हैं हमारे शरीर को आराम देने के लिए। आराम, ठीक है? शरीर को सिर्फ आराम दिया जा सकता है। आत्मा आनंद का भोग करती है, शरीर आनंद का भोग नहीं कर सकता है। यह आत्मा का विषय है। ओके, द बॉडी कुड बी मेड ओनली कंफर्टेबल बाय इंप्रूविंग on the situations. We can make our body more comfortable and we can give some temporary relief. We can give our body some temporary relief from the suffering. Okay, that also not permanent. So this is the maximum we can do. परंतु भगवान की भक्ति करने से, भगवान की सेवा में निमग्न होने से इसका परमानेंट इलाज किया जा सकता है, नॉट गिविंग सम टेम्परेरी रिलीफ। ओके,
It gives some temporary relief to senses. ब्राह्मण एवं वैष्णव उस भोजन खाद्य वस्तु को स्वीकार नहीं करते जिसे पहले भगवान को अर्पित नहीं किया जाता. Because the basic principle is to satisfy the transcendental senses of the Supreme Lord. भगवान की सेवा, भगवान की संतुष्टि ही हमारे जीवन का मूल प्रयोजन है. Anything which distracts us from this principle is sinful. This is the broader definition of sin. Right? What is sinful? Where we deviate from this principle of serving the Supreme Lord in every situation with love and devotion, then we are committing sin. तो इस प्रकार के जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, वैष्णव जन है, वे सभी परिस्थिति में एकमात्र भगवान की संतुष्टि चाहते हैं, भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं. इसलिए जैसा श्रीमद् भगवद गीता में बताया, ये पाश्चात्यात्म कारण, भगवान के भक्त सदैव भगवान की प्रसन्नता के लिए भोजन बनाते हैं और उस भोजन को भगवान को अर्पण करके प्रसाद के रूप में पाते, टू मेंटेन देयर बॉडी. व्हाई दे वांट टू मेंटेन देयर बॉडी? सो दैट दे कैन सर्व द सुप्रीम लॉर्ड. यह है जीवन का प्रयोजन.